दोस्तों मैंने एक अनोखा नज़ारा देखा। मैंने क्या देखा, एक दुकान में एक 22 साल का युवक था और उसके साथ में 13 से 14 साल का लड़का था। तो उस युवक ने बोला कि भैया सिगरेट दीजिए और चॉकलेट दीजिए। तो 22 साल का युवक था वो चॉकलेट खा रहा है और जो 13 से 14 साल का जो लड़का था वो सिगरेट पी रहा है। दोस्तों मेरे दिमाग में वही आया जो आप सब लोग के दिमाग में आता उस वक्त। मैंने सोचा कि 22 साल का लड़का जो है वो सिगरेट पिएगा और 13 से 14 साल का लड़का चॉकलेट खाएगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो गया। 13 से 14 साल का लड़का सिगरेट पी रहा था और 22 साल का लड़का चॉकलेट खा रहा था। दोस्तों अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा पता नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ ध्यान दिया और आप अगर नोटिस करेंगे तो आपके सामने भी ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। मैंने देखा है कि जितने जो बड़े बड़े जो नशेड़ी हैं, जो नशा करते हैं और बहुत सारे बेचारे नशे की लत में फंस जाते हैं, मतलब वो चाह कर भी वो नशा को छोड़ नहीं पाते, छोड़ना बहुत चाहते हैं। इन सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन रहता है कि सब के सब 18, 19 या उससे पहले, मतलब कुल मिला के 21 साल से पहले से नशा किसी न किसी रूप में लेना शुरू किया होगा। अब वो देखा देखी लेना शुरू किए या शौक से लेना शुरू किए, लेकिन जितने लोग अपने नशे की शुरुआत करते सब 21 साल से कम उम्र से ही शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इस चीज़ को सरकार भी समझती है, इसलिए सरकार ने अभी ऐसा कानून लेकर आया है कि 21 साल से कम उम्र का 21 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति को कोई भी नशीली चीज़ें नहीं बेची जाएंगी। और दोस्तों इसके बाद भी अगर कोई दुकानदार 21 साल से कम उम्र के लड़कों को अगर सिगरेट, बीड़ी या कोई भी नशीली चीज़ बेचते पाया गया या पकड़ा गया तो उसे 1 साल की कैद या 50,000 जुर्माना या तो दोनों ही दिया जा सकता है, मतलब दोनों उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और दोस्तों यहीं तक नहीं रुका गया, नशीली चीज़ों का अवैध रूप से निर्माण पर भी पाबंदी लगाई गई, उसके लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। क्यों? क्योंकि जब बड़ी जब कंपनियां जब सिगरेट बनाती है तो भले सिगरेट रहे या दारू रहे या कोई भी नशीली चीज़ हो तो नुकसानदायक ही होती है, लेकिन उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, उसके खास मानक को हिसाब से लगाना पड़ता है। लेकिन जब अवैध रूप से बनती है तो इसके पास, सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं होती और इन लोग अपने हिसाब से और घातक चीज़ें बना देते हैं। इसलिए अवैध उत्पादन और अवैध बिक्री, अवैध उत्पादन तो ठीक है, अवैध बिक्री करने वाले दुकानदारों पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है। मतलब कोई भी दुकानदार अगर ब्रांडेड चीज़ नहीं आया, अगर कोई खास कंपनी का उसके ऊपर अगर सील मोहर नहीं है तो उसको नहीं बेच सकता। अब इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को तो सिगरेट बेचा नहीं जाएगा, सिगरेट, बीड़ी या कोई भी नशे की चीज़, और 21 साल तक अगर कोई सेवन न करे तो आगे उसको लत नहीं पकड़ती है। ये भी बहुतों जगह देखा गया है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो 21 साल की जो सीमा निर्धारित की गई है सिगरेट, बीड़ी या कोई भी नशीली चीज़ों को बेचने की, ये कोई नई कानून नहीं है। ये बस सिर्फ उस कानून का विस्तार है जिसमें पहले से ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट, बीड़ी या कोई भी चीज़ नहीं बेचने का प्रावधान था। दोस्तों अभी भी जो मैंने आप लोग को बताया कि 21 साल से कम उम्र के लड़कों को सिगरेट, बीड़ी नहीं बेची जाएगी, ये जो कानून है कोई नया कानून नहीं है दोस्तों, ये उस कानून का बस विस्तार है, उसका एक संशोधन है जो पहले से लागू था, जिसमें ये कहा गया था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी नशीली चीज़ें नहीं बेची जाएगी। एक अपराध है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत चौंकने वाली बात है कि ये कानून के बारे में जानकारी बहुत कम लोग की है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे इस कानून के बारे में कि 18 साल से कम उम्र को बच्चों को नशीली चीज़ नहीं बेची जा सकती। और मुझे यकीन है कि मेरे जो व्यूवर देख रहे हैं उनमें से 98% से ज़्यादा ऐसे व्यूवर होंगे जिन्हें कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहले से जब एक कानून था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट, बीड़ी, नशीली चीज़ें नहीं बेची जाएगी, तो इस कानून का कड़ाई से पालन क्यों नहीं होता? अगर इस कानून का कड़ाई से पालन होता तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो नशे की लत से बच जाते हैं। आप दुकान में जाइए, एक 12 साल का लड़का ही बोलेगा ना कि अंकल जरा सिगरेट दीजिए, तुरंत दुकानदार उसको सिगरेट दे देता है। तो ये कानून इतना शिथिल क्यों हो गया? इस कानून को कड़ाई से पालन क्यों नहीं किया गया? और दोस्तों मुझे यकीन है कि ये जो 21 साल वाला जो सीमा है कानून का, वो भी किसी को पता नहीं चलेगा। बस कानून लागू होने के दिन कोई गलती से पेपर में पढ़ लिया तो पता चल गया और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। और न्यूज़ चैनल वाले को तो अभी ये सब चीज़ें दिखाने के लिए फुर्सत ही नहीं है, उनके पास तो बहुत सारे मुद्दे भरे पड़े हैं टीआरपी के लिए। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि सरकार केवल अच्छे कानून बनाकर देश में सुधार नहीं ला सकती।
कानूनों में संशोधन करके भी सुधार नहीं ला सकते। सरकार को अपने कानूनों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और केवल सरकार से ही नहीं, हम लोग को भी अपने कानूनों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। अब सोचिए दोस्तों, सोचिए अगर कोई दुकानदार 21 साल से कम उम्र के लड़के को कोई नशे की चीज न बेचे और इस पर जनता की भी निगरानी रखे और सरकार भी इस पर सतर्क रहे, तो 21 साल से कम उम्र का लड़का सिगरेट का नशा कर नहीं पाएगा, सेवन करेगा नहीं। तो 21 साल के बाद वो कैसे सेवन करेगा? उसके पास तो एक खास तरह की समझदारी आती है। अब सोचिए दोस्तों, अगर एक कानून का वाकई में पालन हो जाए, 21 साल तक के लड़कों का, 21 साल तक के लड़कों को कोई भी नशीली चीज कोई दुकानदार न बेच पाए, तो लड़का 21 साल तक नशा नहीं कर पाएगा। अब वो बात अलग है कि किसी और के थ्रू मंगवा लिया लेकिन उसके बाद भी वो नशा करता है, तो भी ये बात उठेगी। अगर कानून को कड़ाई से पालन किया जाएगा और उसके बाद अगर 21 साल के लड़के सिगरेट पीते पाए जाएंगे, तो कम से कम पुलिस वाला इंक्वायरी तो करेगा कि तेरे को दिया कौन। अब ये बात तो कन्फर्म है कि उस बच्चे को उसके माँ बाप तो सिगरेट देंगे नहीं। अब जो सिगरेट देगा उस पर कार्रवाई होगा। मतलब कि जब मनाही ही है, जब बेचने के लिए मनाही है सिगरेट को, तो देने के लिए तो मनाही रहेगा ही। तो डर के मारे जल्दी बच्चों को कोई सिगरेट भी नहीं देगा। तो सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा क्रांति आएगा। और दोस्तों, एक क्रांति तब आएगा जब हम इस कानून का प्रचार करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इस कानून का अच्छे से प्रचार प्रसार होना चाहिए, इस कानून की जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई भी दुकानदार 21 साल से कम उम्र के कोई भी युवक या युवती को कोई भी नशे की चीज न बेच सके और वो युवक युवती 21 साल की उम्र तक अपने आप को नशे से दूर रख सके और उसके बाद उनकी समझदारी उनको इस नशे से दूर रख पाए। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जन जन तक आप या तो खुद पहुंचाइए और अगर आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इस वीडियो को ही शेयर कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा पुण्य का काम होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार और कह रहा हूं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये थोड़ा भी काम का लगा हो तो प्लीज अपने तक ही मत रखिए, सबको शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हूं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।